तो पाकिस्तान में किस तरह की हलचल है? क्या एक और वॉर फ्रंट जो है वो दुनिया में खुलने वाला है? और वो वॉर फ्रंट होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान के अंदर आवाम में जो नाराजगी है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वहां पर भी एक अनरेस्ट है और लोग नाराज हैं कि अमेरिकन मरीन फोर्सेस ने क्यों गोली चलाई है। तो नाराजगी वहां भी बढ़ रही है, अनरेस्ट वहां पर भी हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरजू काजमी इस वक्त पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ रही हैं। हमारे साथ निसार अहमद शेरजई नेता हैं डीपीपी अफगानिस्तान के, वो जुड़ चुके हैं। अमजद अयूब मिर्जा हैं पीओके एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मेजर जनरल संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरजू, नजम सेठी तो बहुत टेंशन में है, कह रहे हैं अफगानिस्तान मार रहा है और अगला नंबर अब इंडिया का होगा। हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन टेंशन बहुत हाई हो गई है। देखिए, टेंशन तो होनी ही चाहिए। जाहिर है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो क्लैशेस चल रही हैं वो रुकी नहीं है, बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। और अब ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो डायलॉग हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे भी अलग नहीं रहा जा सकता। आज आपको पता ही होगा कि सऊदीया में भी ईरान ने अटैक कर दिया है। तो इन्होंने जो डिफेंस पैक्ट कर रखा है उसके लिए इन्होंने क्या सोचा है? क्या ये भेजेंगे अपनी फोर्सेस वहां पर? जो इन्होंने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान जाके मदद करेगा, तो पाकिस्तान पहले अपनी मदद तो कर ले, इसलिए कि हम तो खुद फंसे हुए हैं। हमें एक तरफ से अफगानिस्तान से खतरा है, तो दूसरी तरफ आप लोग भी ऑपरेशन सिंदूर कितने पता नहीं 2, 3, 4 कौन कौन सा करने के लिए बैठे। तो थोड़ा सा आप लोग ही थोड़ा सा रुक जाइएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त डेफिनेटली बहुत ज्यादा टेंशन है। और कराची में कल जिस तरह से कॉन्सुलेट में हुआ है, बहुत अफसोसनाक है। और अंदर से जो यानी जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के लोग थे उन्हीं ने फायरिंग की है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई ना एक्शन लिया है, ना उन्हें कुछ कहा है, क्योंकि इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिकन को कुछ बोल सकें। लेकिन आरजू, जिस तरह से शहबाज शरीफ का बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने खमनेई की मौत पर अफसोस जताया, हमले को लेकर जो बयान दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान की साइड चुन रहा है और दूसरी तरफ वो अमेरिका की हर बात मानता है, यस बॉस कहता है। तो फिर ये दोनों नाव में पैर कैसे रख पा रहा है? या ये भी कोई अमेरिका के कहने पे हो रहा है कि ठीक है, अपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए तुम ऐसे प्रोजेक्शन कर लो, लेकिन अल्टीमेटली तुम करोगे वही जो हम कहेंगे? देखिए, अफसोस तो इनको करना ही था। अफसोस तो एक एक एज कहना चाहिए स्टेट के तौर पे इनको करना था। लेकिन बात सारी है कि इन्होंने ना तो इसराइल का नाम लिया है, ना इन्होंने अमेरिका को ब्लेम किया है, जो इनको करना चाहिए था। कि इसराइल और अमेरिका मिलकर इस तरह से अटैक कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो किसी को पसंद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो लोग कर रहे थे अपने लोगों के साथ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है अमेरिका का या इसराइल का कि वो इस तरह से जाकर लोगों की जानें लेंगे और लोगों को मार डालेंगे। और बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह ईरान नहीं है। ईरान ना तो झुकता है ना तो डरता है, और अमेरिका जितनी मर्जी सैंक्शंस लगा दे वो उनकी बात नहीं सुनते। ये नहीं है कि पाकिस्तान हो गया या कोई और कंट्री, जो गल्फ कंट्रीज स्पेशली जो अमेरिका के कहने से हर काम कर लेती हैं, ईरान वैसा नहीं है। तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से जो है वो ईरान की जब बात की थी इन्होंने, तो इन्हें अमेरिका का भी नाम लेना चाहिए था और इसराइल का भी। लेकिन जाहिर है कि ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये बात कर सकें, तो इसलिए इन्होंने जो आधा पौना मैसेज दिया है वो पाकिस्तानियों को भी पसंद नहीं आया। ठीक है, तो यानी कि इधर के नहीं रहे, उधर के भी नहीं। निसार अहमद शेरजई साहब भी हमारे साथ उस वक्त अफगानिस्तान से नेता डीपीपी के जुड़ चुके हैं। निसार अहमद साहब, तालिबान इस कदर मारेगा, ऐसे मारेगा कि एक प्रोफेशनल आर्मी अपनी चौकियां छोड़कर भागेगी। नूर खान एयरबेस को आप हिट कर देंगे, जिसके लिए आपके पास ताकत और कुव्वत चाहिए, आपका ड्रोन हिट कर देगा। मतलब अफगानिस्तान तो ऑल आउट मौके का फायदा उठा रहा है। जी सलाम नमस्कार सब मेहमानों के लिए। मैं सोचता हूँ कि अमेरिका एक बड़ा खेल शुरू किया है पूरे एशिया के लिए। देखिए, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अभी ईरान भी शुरू हो गया, और पाकिस्तान के अंदर कितना प्रॉब्लम है। और जब अगर अमेरिका खेल का प्लान किया शुरू आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ किया, ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आना जाना अमेरिका और सलूट मारना, ये सब लफड़े जो है खास अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, तालिबान और पाकिस्तान के साथ, इसके पीछे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है। अगर जो मिल रहा है अभी पाकिस्तानियों के लिए तो आसिम मुनीर की वजह से, शहबाज शरीफ की वजह से। एक पर्दे के पीछे में एक दूसरे शो में था, मैं बोला एक महीने रुक दीजिए, एक महीने के बाद पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। पर्दे के पीछे क्या खेल है। पर्दे ये लोग ये लड़ाई जो शुरू किया, देखो तालिबान का पावर और पाकिस्तान का पावर। तालिबान के पास इतना पावर आता है कि वो जाता है रावलपिंडी में अटैक करता है, और ये चौकी लेना, ये सब, ये पाकिस्तान आता है अफगानिस्तान में। हर रात अफगानिस्तान के खास काबुल लोगों का नींद आराम किया ये रमजान में। ये सब एक मामूली बात नहीं।
एक महीने रोक लीजिए, एक महीने बाद इसका रिजल्ट आता है कि रिजल्ट न अफगानिस्तान के खैर में, न अफगानिस्तान आम लोग के लिए ठीक है। अच्छा नहीं और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। और पाकिस्तान देख अभी अगर तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और ये शर्मिंदगी किसी की वजह से पाकिस्तान को मिलता है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसियां और बड़े देशों के खुफिया एजेंसियों के खिदमत कराने के लिए के हिसाब से पाकिस्तान को मिल रहा है। दूसरा, जब अभी अमेरिका कौंसलेट या इजराइल कौंसलेट में फायरिंग हुआ लोग, ये भी इसके पीछे भी यही आईएसआई, यही आर्मी चीफ है, इसलिए कि ये लोग पैसे के लिए, पाकिस्तानी आम लोग नहीं चाहता, ये प्रोटेस्ट में नहीं जाता है, हिम्मत नहीं करते, वो सब अपने रोजगार में है। ये अपना अहमद अयूब मिर्जा साहब को भी निसार साहब में जरा चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। मिर्जा साहब, ये निसार साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, गेम प्लान उन्होंने किया है, पाकिस्तान तो बस मोहरा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर अटैक करना ये अमेरिका की सोची समझी रणनीति है, उन्हीं के शय पर हो रहा है, नहीं तो पाकिस्तान इतना बेवकूफ नहीं है कि ये आफत मोल लेता है इस वक्त। देखिए, यहाँ पे मसला अक्लमंदी या बेवकूफ़ी का नहीं है, यहाँ पे मसला है जियो पॉलिटिकल मफादात का, इंटरेस्ट्स का। और पाकिस्तान जो है उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो वो बड़े बदमाशों के साए में पलने वाला एक गुंडा बन गया इस इलाके का। ये जो आयतुल्ला खमेनाई को हलाक किया गया है, तो ये कैसे पता चला इनको कि एग्जैक्टली उस जगह पे है? हमने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने एक एक्स की पोस्ट शेयर की है कि 2025 में जब शहबाज शरीफ मिलने के लिए इसको गया है खमेनाई को, तो इसने जो घड़ी उसको तोहफे में दी थी, उस घड़ी के अंदर एक माइक्रो ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसके ज़रिए इजराइल और अमेरिका ये कहते थे कि हमें इसकी मूवमेंट का एक मूवमेंट का हमें पता है, ये हमसे बच नहीं सकता। वो अवॉइड कर रहे थे खमेनाई को निशाना बनाने के लिए। ये बात निसार भाई की बिल्कुल ठीक है कि इस खित्ते में एक बहुत बड़ा गेम प्लान आ रहा है, लेकिन ये कोई आज से तो नहीं हम कह रहे, हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं कि ये इलाका, ये खित्ता जंग की तरफ जा रहा है। और इसके जंग का जो एक बड़ा मकसद है वो इंडिया को घेरना है, कैसे भी घेरा जाए, भारत को घेरना है, क्योंकि भारत की जो सनातनी पॉलिसी, पुरअमन और पीसफुल नेबरहुड की पॉलिसी और जो अंदर से जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से अमेरिकन और चाइनीज दोनों ही बहुत जो है वो वरीड है। अफगानिस्तान ये जंग जीतेगा इंशाअल्लाह, और अफगानिस्तान को दुनिया की कोई ताकत जो है वो हरा नहीं सकती। पाकिस्तान क्या और पाकिस्तान पिद्दी का शोरबा क्या, इनके एंकर भी झूठे, इनके जो पाकिस्तानी आते हैं क्या कहते हैं वो कमेंटेटर्स, वो भी कंफ्यूज है। समझ आई ना? अयूब मिर्जा साहब, अपने मुल्क के लिए अगर वो जंग, सुन ले, ये जंग पाकिस्तान के खात्मे तक जारी रहेगी। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर तमाम जो इस्लामी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर से भी धमाके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब आरजू से लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय मिस्टन सर को मैं इंक्लूड करूंगी। सर, आप फौज में रहे हैं, एक फील्ड मार्शल सेल्फ प्रोमोटेड अपने आप को एक ऐसी हारी हुई ऑपरेशन का तमगा पहनाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद ये तस्वीरें आती हैं, और एक बार नहीं बार बार आती हैं। अफगान जो कहीं से भी पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी के इर्द गिर्द भी नहीं ठहरते हैं, अगर वो इस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को चौकिया छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, आपके सामरिक महत्व के एयरबेस को निशाना बना सकते हैं, और वो भी तब आपके जेट गिराने का दावा कर सकते हैं, तो फिर भाई आप किस काम के फील्ड मार्शल? आप तो फेल्ड हैं टोटली। देखिए पिनाज, ये पाकिस्तान में हो सकता है कि फील्ड मार्शल बनता है, मतलब वो लड़ाई में इंडिया के साथ फेल हो गया, अफगानिस्तान के साथ फेल हो रहा है, वो तो चाइना के साथ भी अभी फेल हो रहा है, क्योंकि अब आपका अलाइनमेंट किसकी तरफ हो रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। प्रेसिडेंट ट्रंप आपको दावत देते हैं, आपको बोलते हैं यू आर द बेस्ट जनरल, और शहबाज शरीफ भी साथ में जाते हैं और वहाँ पर बिजनेस कायका करने जाते हैं कि बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज दिखाते हैं। तो ये तो एक आर्मी जनरल के कहलाने योग्य ही नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान आर्मी इनको टॉलरेट कैसे कर रही है। अभी सवाल ये उठता है कि ये पाकिस्तान आर्मी तो देखिए, इनका ना तो वजूद है ना कुछ है। पाकिस्तान तो मैं बोलूँगा एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट है, तो इनका कोई ईमान धर्म कुछ है ही नहीं।
ये कहीं पर भी किसी के सगे नहीं है। आप यही देख लिए, जब ये आज इनकी शिया कम्युनिटी रो रही है, इसी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर 16 जनवरी 2024 को या 16 दिसंबर 2024 को बॉम्ब फेंके थे, अटैक किया था। तब ये लोग क्यों नहीं वो उनकी मतलब बातंग मचाया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी अटैक किया, तो आपको फिर रिटेलिएट करना चाहिए था कि आपने एक शिया सुप्रीम लीडर के उस टेरिटरी में कैसे ये बॉम्ब फेंके। तो कहने का मतलब है ये तो अपने के सगे नहीं है, ये तो अपनों को धोखा देते हैं। और मैं बता रहा हूँ, जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरा तजुर्बा ये है कि अफगान लोगों के अंदर ना एक कल्चर है, एक हिस्ट्री है, और एक मैं आपको बोलूँगा पश्तून वाली कोड है। अगर आपने उनका रिस्पेक्ट जीत लिया तो वो आपके लिए अपनी गर्दन भी काटने के लिए तैयार हैं। और वहाँ मेरे को कई हिंदूज और सिख्स मिलते थे जो वहाँ रहते थे। वो बोलते थे कि जब हम भारत में आते हैं तो हम ये पठानों को इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, उनको चाबी दे देते हैं, हमारे गहने जेवर वो देखते हैं, इतना उनको ट्रस्ट था। तो कहने का मतलब है अफगान अपने वचन का पक्का रहता है। और देखिए, पाकिस्तान का तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड था। ना इनको कभी अफगानिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया। जो इंडस रिवर के पूरा वेस्ट की टेरिटरी है वो पहले ग्रेटर अफगानिस्तान की थी 1893 से पहले। तो इसीलिए वो लेना चाहते हैं और वो लेंगे। एंड आपने बोला वो अनप्रोफेशनल है, मेरे को नहीं लगता वो अनप्रोफेशनल है। देखिए, आज की तारीख में तालिबान की आर्मी में या अफगान आर्मी में रेगुलर फोर्सेस हैं, उनको इंडिया ने भी ट्रेन किया था, उसमें कई लोग हैं जो ये आर्मी ट्रेन थी। हाँ, उनकी लीडरशिप अफगान तालिबान की है, उनके जो जनरल्स हैं या लीडरशिप है, पर वो बोल्ड हैं, वो डरते नहीं है और वो बोल्ड एक्शन लेते हैं। उन्होंने तो सीधा कह दिया, आपके पास न्यूक्लियर बम होगा, हमारे पास फिदाइन मौजूद है। बिल्कुल, तो साफ कहते हैं, वो तो कितने आर पार की लड़ाई है। और ये देखिए, टेररिस्ट की लड़ाई तो इनको किसने सिखाया? अफगानिस्तान 70-60s में बहुत ही प्रॉस्परस और पीसफुल स्टेट था। ये तो इतनी मॉडर्न, आरजू को भी पता है, वहां तो मतलब ये प्रॉब्लम ही नहीं थी कुछ, इतनी सेक्युलर वो कंट्री थी, सब कुछ इतना अच्छा था। वो तो 40 साल पहले पैदा ही नहीं हुई थी, इनको क्या पता है? मुझे पता पढ़ सकते हैं सर, सब ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो आपको भी पता है कि वहां पर कितनी प्रॉस्पेरिटी थी। रेडिकलिज्म, कट्टरपन कौन लेके आया? वो तो अफगान, ये पाकिस्तान लेके आया। ठीक है। आरजू, जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर जिस तरह से अफगान अटैक कर रहे हैं, मैंने को याद है, मैं देख रही थी कि पाकिस्तान बहुत हल्के में वहां पर बाकायदा बड़े वीडियोस बन रहे थे, लोग बात कह रहे थे अच्छा जी, मतलब आप हमको हमला करोगे, बहुत लाइटली लिया जा रहा था। लेकिन बार बार, एक बार नहीं बार बार जिस तरह से अग्रेसिव अटैक किया है, आर्मी को बैकफुट पर धकेला है। नूर खान एयरबेस, अगर अफगानिस्तान उसको हिट कर सकता है तो कहीं ना कहीं सवाल पाकिस्तान की आर्मी, उसकी कैपेबिलिटीज, उसके प्रोफेशनलिज्म पर भी उठ रहे हैं। और इसका हेड है मुनीर, तो इनडायरेक्टली उन्हीं पर उठ रहे हैं। देखिए, नूर खान एयरबेस का अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। सोशल मीडिया पर है ये खबर, ये भारतीय मीडिया पर है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही है। और मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसा कर सकता है, या अफगानिस्तान के पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि वो, अगर आपकी बात होती तो भारत तो कर सकता है बहुत आसानी से। भारत की तरफ से जो अटैक्स थे उसमें यही समझा जा रहा था कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो हिट होने वाली थी, और इसलिए जो है फौरी तौर पे उस लड़ाई को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक इतना, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान के पास इतना कुछ है कि वो इस तरह से किसी न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर पाए। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ तक बात को पहुंचाया तो हमारे ही लोगों ने है। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान के लोगों को लेकर, उनकी बार बार इंसल्ट करना, उनको ये कहना भी, रिसेंटली भी जो इन्होंने एक ISPR के कहने से जो एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, उसमें उनको कहना कि जी ये तो नान लगाने वाले हैं, ये हमसे लड़ेंगे। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के दरमियान नफरतें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कम करने का नहीं कर रहे, और इसका इनको खुद ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई 71 या 65 नहीं है कि लोगों को कुछ खबर नहीं है। इस वक्त लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं और लोग उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है। शायद इसी वजह से कई साल इन्होंने जो है वो यहाँ पर सोशल मीडिया बैन भी करके रखा, और हम लोग VPN के जरिए काम करते रहे। लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है, तो अफगानिस्तान के लिए जो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं मीडिया में, मिनिस्टर्स तक जो बात कर रहे हैं कि हम इन्हें देख लेंगे, हम इन्हें खत्म कर देंगे, तो जाहिर है इससे बात बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और उन लोगों को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए इनको। ठीक है, पाकिस्तान उनसे बड़ी कंट्री है, फौज भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के लोग जो हैं, ना तो वो नमक हराम है, ना ही हमने उनके ऊपर कोई एहसान किया है। हमने अगर उनको पाकिस्तान में रखा था तो हम पैसा पकड़ रहे थे,
और इसलिए उनको यहाँ रखा हुआ था। जब पैसा मिलना बंद हो गया पिछले 3 साल से, तो इनको फौरन ही वो लोग परेशान करने लगे, या कह लीजिए कि उनको निकालने की कोशिश शुरू हो गई। जिनके पास पैसा है, अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो इन्होंने जरा भी टच नहीं किया। जिनको ये निकाल रहे हैं वो गरीब अफगानिस्तान के लोग हैं, जिनकी इनको मदद करनी चाहिए, लेकिन ये पूरी ढटाई के साथ ही उनको निकालने में लगे हुए हैं। और यकीनन ये बात पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जाकर इसका जवाब देना पड़ेगा, जो कि बहुत अफसोसनाक होगा। आई विश के इनको थोड़ी अकल आ जाए। आरजू, एक और दिक्कत है कि जिस तरह से अपने ही आवाम पर दूसरे मुल्क की मरीन फोर्सेस गोली चलाते हैं, ये किसी मुल्क की इज्जत के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? आप आवाम के बीच में क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं? आप कॉलोनी बन गए अमेरिका की कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते अपने मुल्क में? देखें, अगर ये बिल्कुल कॉन्सुलेट के अंदर से फायरिंग हुई है, जिन लोगों की जाने गई हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। वरना अगर करना तो उनको ये चाहिए था, ये कहते कॉन्सुलेट बंद करें, हमारे मुल्क से निकल जाए। लेकिन जाहिर है कि अगर हम कभी चाइना की कॉलोनी बने होते हैं, तो कभी अमेरिका की बने होते हैं, तो हमारे अंदर वो पावर या वो गैरत ही नहीं है कि हम उनको कहें कि आपने हमारे लोगों को कैसे गोली मार दी। तो यहाँ पर तो इसी तरह चल रहा है। अभी तो ट्रम्प को खुश करने में लगे हैं, तो इस वजह से भी कुछ नहीं कहा जा रहा। पूरे इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए, 144 इम्पोज कर दी गई है। कराची और लाहौर, हर जगह पे इन्होंने कंटेनर्स लगाकर और रुकावटें खड़ी कर दी है, ताकि कोई प्रोटेस्ट के लिए ना आ सके। लेकिन ये है कि अमेरिका के लिए एक वर्ड नहीं निकल रहा है। यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है ईरान के जो लीडर मारे गए उनके लिए, तो उसमें भी उन्होंने ना इसराइल का नाम लिया है ना अमेरिका का नाम लिया है। बस एक सरसरी तौर पे उन्होंने कहा है कि जी बड़ा अफसोस हुआ है, और इस तरह से करके बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों को आई होप कि लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है अहमद अयूब मिर्जा साहब, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की धरती का, आपने तो एक थ्योरी दी वो घड़ी वाली, सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के आसमान पर अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखे गए, और इजराइल और अमेरिका के इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की जमीन का, उसके आसमान का इस्तेमाल हुआ। देखें, ये तो इस्लामाबाद में आरजू काजमी जी बैठी हैं, ये छत पे जाके देखें कौन से जहाज उड़ रहे हैं और कौन से ड्रोन उड़ रहे हैं। इस तरह की तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की फौजें दाखिल हो गई हैं। अंगूर अड्डा पे कब्जा कर लिया अफगानिस्तान की फौजों ने। अफगानिस्तान के शेर जवानों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी है। आप देखती जाए होता क्या है उधर। अभी बलूचिस्तान जो है वो भी अब तैयारी पकड़ रहे हैं। उन्होंने, बलूचिस्तान ने जो है वो हमले शुरू किए हैं ऑलरेडी, और उसमें यूबीए जो है यूनाइटेड बलोच आर्मी ने मच में गुम आब और गीशानी के दरमियानी इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े सर्वेलेंस कैमरेज जो है 2 मरकजी कैंप्स पे वो उड़ा दिए हैं। बीएलएफ ने जो है वो खानान और वाश्क में हमला किया है, और इस दौरान उन्होंने शहरों को कंट्रोल संभालने के बाद 63 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं, और सारा असला उन्होंने कब्जे में कर लिया। पुलिस की वीडियो है पुलिस स्टेशन की, जहां असला पड़ा हुआ है, वो उठा उठा के लेके जा रहे हैं। जो तालिबान बोलता है वो मत बोलो, ये हम सब मीडिया में देख लिया, हमने पढ़ लिया, ये सब आप लोग जो पढ़ते ही है हम सब पढ़ लिया। तो निसार अहमद साहब, अफगान को किसने, आप कहते हैं कि जो तालिबान बोलता है वो ना बोलो, तो जो नहीं, ये बीच में बोले हैं ना, अभी मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं मैं जो तालिबान बोलता है वो ना बोलो, तो फिर वो बोलूं जो आईएसआई बोलता है, या वो बोलूं जो आपके वो भगोड़े जो छोड़ के चले गए अफगानिस्तान को अगस्त 2021 में, वो बोलूं? उसका ना बोलूं जो मेरी धरती को बचा रहा है, इस वक्त लड़ रहा है, एक दरअंदाजी कर रहा है पाकिस्तान, उसके खिलाफ अफगानिस्तान खड़ा है, लड़ रहा है। मुर्जा से आप अफगानी हैं? अफगानिस्तान भी मेरा ही वतन समझो। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान से ठीक है निसार अहमद सरजई साहब, ठीक है उनका व्यू पॉइंट है। निसार अहमद सरजई साहब, आपको तालिबानी गवर्नमेंट पसंद नहीं है अफगानिस्तान में? निसार अहमद साहब, आपको आपके आइडियोलॉजिकली तालिबानी गवर्नमेंट पसंद नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि ये बैठी बिठाई आफत पाकिस्तान ने अपने लिए मोल ली है अफगानिस्तान को पोक करके। देखिए हमारा लोग 50 साल धोखा खा गया। हमारा लोग के साथ 50 साल से धोखा हो रहा है।
नाम था जहाद, पर्दे के पीछे कुछ और। नाम था तालिबान, पर्दे के पीछे कुछ और। नाम था रिपब्लिक, पर्दे के पीछे था हो कुछ और। अभी जो मुर्जा साहब मैं कुछ दिनों में देखता हूँ कि टीवी में बैठ कर इस तरह बात करते हैं कि कोई काबुल से, मैं अफगानिस्तान से हूँ भाई, छोड़ दो कि मैं सच्चाई, मेरा वो अभी किधर हैं आप? सच्चाई किधर चल रही हैं? है मुझे आप अभी पता है। किधर हैं? प्लीज प्लीज बात मत करो, प्लीज बात मत करो। बुजुर्ग आदमी हो, तमीज सीखो। अपने नंबर में बात किया ज्यादा नहीं, आराम से निसार साहब, निसार साहब, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप तालिबान से मुखालफत आपकी होगी, राजनीतिक कारण हो सकते हैं मतभेद के, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में निसार साहब मैं आपकी टिप्पणी चाह रही थी कि अफगानिस्तान कहां जाके रुकेगा पाकिस्तान के केस में। ये तालिबान के खिलाफ बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल टीवी पे बैठ के, जो ठीक है सर, ये उनका मन, ठीक है, नहीं, आराम से निसार साहब, गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए। अफगान भी वैसे ही पाकिस्तान को बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं। शांति। अच्छा बोलने दें इनका माइक ऊंचा करें जरा, बोलने दें। आसिफ मुनीर मिलकर हमारे लोग के खिलाफ धोखा कर रहा है। अभी ये सब लफड़ा बगराम एयरबेस के लिए, ये लोग दिखावा के लिए लड़ाई शुरू किया। बाद में एक हफ्ता या एक महीने पहले मैंने जो बोला क्या उछला कि एक महीने बाद रिजल्ट क्या निकलता है, ये दिखावा के लिए। आप कह रहे हैं दिखावे की लड़ाई है, दिखावे की लड़ाई आप लोगों को लग रही है। यहाँ पर मिर्जा साहब का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आज जो सीधे सीधे कह रही हैं कि भाई ये जो है, जिस तरह की अदावत यहां पाकिस्तान ने मोल ले ली अफगानिस्तान से, बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था जब पता था कि हर फ्रंट नहीं खोल सकते हैं। और जिस तरह से ना तो ईरान के साथ जा रहे हैं, ना अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं, और अमेरिका का कहीं भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन मरीन्स जो है पाकिस्तान के नागरिकों को मार देते हैं, पाकिस्तान की जमीन पर मार देते हैं, तब भी चुप रहते हैं। तो इस कायराना हरकत के लिए शरीफ और मुनीर की जवाबदेही होगी, जनता में आक्रोश होगा। इस तमाम अपडेट के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आरजू आपका, मिर्जा साहब आपका और नसीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।